नाउ अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11 7th स्टैंडर्ड से मैथ्स पार्ट 1 का। चलिए देख लेते हैं इसमें मुझे क्या करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू इट्स प्राइम 32। मुझे फैक्टराइज करना है फॉलोइंग नंबर्स को। पहले मैं आपको हॉरिजेंटल मेथड बता देता हूँ। हॉरिजेंटल मेथड में क्या होता है, मेरे पास 32 है। अब 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिलता है 16। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिख रखा है 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 16। अब आपका 16 फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। 2 8 जा 16, 2 8 जा हम 16 बोल सकते हैं। तो ये वाला 2 तो एज सच आ गया यहाँ पे, और 16 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट करके ले लिया है ना। अब 8 जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो मैं 8 की जगह पे यहाँ पे 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो वही हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। ये 2 एच सच नीचे आ गया, ये वाला 2 एच सच नीचे आ गया, और यहाँ पे 8 को मैंने 2 नंबर्स में स्प्लिट कर लिया। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है 4 हमारा फर्दर 2 नंबर्स में स्प्लिट हो सकता है, दैट इज 2 इंटू 2 इज 4। तो टोटल मुझे कितने फैक्टर्स मिले, 2 2 2 2 2 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, एंड 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इसका वर्टिकल मेथड कुछ इस तरीके से होगा। 32 ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2। अब 3 में से अगर 2 माइनस हो गए तो बचेगा 1, एंड 1 एंड दिस 2 बिकम अ 12। हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया, तो 2 6 जा 12, हमें यहाँ पे 6 जा मिल गया। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास अब 2 के टेबल में 16 जाता है, 2 8 जा 16, एंड फर्दर 2 के टेबल में 8 जाता है, 2 4 जा 8, एंड 2 के टेबल में 4 भी जाता है, 2 2 जा 4, और लास्ट जो हमारा 2 है वो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे कितने 2 मिले, 1 2 3 4 5 2 मिले हैं। तो मैं इनको इस तरीके से लिख के रीअरेंज कर सकता हूँ, और फाइनल आंसर 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इंटू प्राइम 57। हमें यहाँ पे 57 दे रखा है। यहाँ पे हॉरिजेंटल मेथड किया हुआ है, मैं इसका वर्टिकल मेथड आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास 57 है तो लास्ट का डिजिट हमारा 7 है, तो मुझे देखना है कि 7 किसके टेबल में जाता है। 3 के टेबल में आता है, तो मैं 3 का टेबल ले सकता हूँ। यहाँ पे 3 1 जा 3, अगर 5 में से 3 में माइनस कर दूँ तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, एंड ये लास्ट वाला 7 यहाँ पे आपको रख देना है, दैट इज़ 27। अब 3 के टेबल में 27 जाता है, 3 9 जा 27। अब 19 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में जाता है, तो 19 1 जा 19। मुझे ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 57। इस आंसर को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सो द सॉल्यूशन इज 57 इज इक्वल टू 3 इंटू 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम, द नंबर इज 23। फैक्टराइज करना है फॉलोइंग नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में। यहाँ पे नंबर दे रखा है आपको 23। चलिए 23 को देख लेते हैं। 23 अब ये ऐसा एक नंबर है जो सिर्फ अपने नंबर में ही जाता है, तो 23 1 जा 23, हमारा डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही होगा, 23 1 जा 23, ये याद रखना है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम। अब हमें 150 को फैक्टराइज करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको वर्टिकल से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास है 150, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 150 सबसे पहले अब यहाँ पे आपको यूनिट के प्लेस पे 0 दे रखा है, तो ये 2 के टेबल से मैं इसको ले जाने की कोशिश करूँगा। 2 7 जा 14, 2 7 जा क्या होता है 14,
एंड 15 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँ तो 1 आता है। अगर मैं इस 0 को राइट डाउन करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 फर्दर 2 के टेबल में जाता है, 2 5 जा 10, तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। द आंसर इज 75। अब ये मेरा 3 के टेबल में जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 7 में से मैं अगर 6 को माइनस कर दूँ तो 1 बचता है, और इस 5 को यहाँ पे लिखने के बाद ये टोटल 15 हो जाएगा। सो 3 5 जा इज 15। फर्दर ये 25 के लिए मुझे 5 का टेबल लगेगा, 5 5 जा 25। अब 5 सिर्फ 5 के ही टेबल में जाता है, सो 5 1 जा इज 5। तो मुझे ओवरऑल कितने नंबर्स मिले 1 2 3 4। तो इनको मैं एक सीरीज में राइट डाउन कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मुझे ओवर ये सब मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 5 जा 30 एंड 35 जा 150। टोटल मुझे यहाँ पे 150 ऑब्टेन हो जाता है। इस चीज़ को मैं इस तरीके से राइट डाउन कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यह हॉरिजेंटल मेथड है, सिमिलर वे है, यानी सबसे पहले मुझे 150 का हाफ ले लेना है, दैट इज 75। 75 3 का टेबल में जाएगा, दैट इज 25। 25 फर्दर आपका 5 के टेबल में जाएगा, दैट इज 5 एंड 5 1 जा इज 5, आंसर इज 1। तो मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 3 5 5 मिल गया। इनका मल्टीप्लाई करते जाओगे आप तो आपको आंसर 150 मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसे आपको खुद से ट्राई करना है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम, द नंबर इज 208। हमें फैक्टराइज करना है इस फॉलोइंग नंबर को प्राइम नंबर्स में। तो मेरे पास है 208, आई हैव 208। इसका हम वर्टिकल फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, देन आफ्टर 0, कुछ नहीं है तो 0, एंड 2 4 जा 8, हाफ कर लिया मैंने सीधा। उसके बाद अब मुझे 104 को देखना है कौन से नियरेस्ट टेबल में वो चला जाएगा। 2 का ही टेबल है, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा इज 4। सिंपल है, मैंने 104 का भी यहाँ पर हाफ कर लिया है। नेक्स्ट है 52, ये भी 2 का टेबल में जाएगा आपका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 जा 4, 12 आया, यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 जा 12, दैट इज 26। अब ये भी आपका 2 के टेबल में जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 सिर्फ 13 के टेबल में जाता है, 13 1 जा 13। टोटल आपको कितना मिला, 2 मिल गया, दूसरा 2 मिल गया, थर्ड 2, फोर्थ 2 एंड लास्ट वन इज 13। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 208। इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, इनके प्राइम्स हैं, याद रखना है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फैक्टराइज करना है 765, काफ़ी इजी है। 765 ये 3 के टेबल में जाएगा आपका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे वापस से 15 आ गया, तो 3 5 जा 15। अब अगेन ये आपका 3 के टेबल में जाएगा, 3 8 जा 24, यहाँ पे 1 आ गया, एंड 3 5 जा इज 15। अभी आपका 5 का टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, अगर 8 में से आप 5 माइनस करोगे आपको 3 आएगा, एंड 5 7 जा 35, 17 आपका सिर्फ 17 के टेबल में जाता है, 17 1 जा 17। आपको प्राइम नंबर्स क्या मिले, 3 3 5 एंड लास्ट वन इज 17।
आप इसको इस तरह से हॉरिजेंटल में भी अरेंज करके रख सकते हैं और वर्टिकल्स में भी। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। नेक्स्ट वन इज होमवर्क फॉर यू। आपको 342 का बताना है। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है हॉरिजेंटल मेथड के फॉर्म में। आपको इसे वर्टिकल मेथड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 377 दिया है, ये सिर्फ 13 के ही टेबल में जाएगा। 13 29 इज 377। ईजी है, एक ही टेबल में जाता है ये। अगर 559 दिया हुआ है तो ये भी 13 के टेबल में जाएगा, दैट इज 13 इंटू 43। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11 खत्म हो जाता है। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की।